बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंस रही है इंडियन क्रिकेट टीम की थ्रू आउट दिस लास्ट फाइनल मैच। शुरुआत इनकी काफ़ी अच्छी हुई थी और काफ़ी अच्छा रन रेट जा रहा था, लेकिन जैसे ही 3 विकेटें इनकी गिरी हैं उसके बाद से इंडिया का मोरल इतना डाउन हुआ। वही हमारे टट्टी प्लेयर्स की तरह इन्होंने भी ये सोचा कि चलो टुक टुक कर लेंगे, विकेटें बचाएंगे और आखिर में जाके मार धार कर लेंगे। कोई प्लान नहीं था इनके पास भी, वही हुआ अनएक्सपेक्टेड। यानी कि इन्होंने इंडियन प्लेयर्स ने 50-50 करने की कोशिश की थी कि चलो अगर विकेटें बचा लेंगे तो आगे जाके हम अन्य हवा छाटे लगाएंगे और हमारा टारगेट जो है ना अच्छा हो जाएगा। लेकिन होता यूं है जी, जब प्लानिंग कोई इतनी कोई ख़ास नहीं होती, मजबूत नहीं होती, तो फिर यही हाल होता है। वक्तन फ़वक्तन विकेटें गिरती रही इंडियन प्लेयर्स की। इंडिया का बैटिंग लाइनअप दुनिया का सबसे मजबूत तरीन लाइनअप माना जाता है। तो ये भी एक हकीकत है कि बड़े मैचों में ये फेल हैं, बहुत ही बड़ा फेलियर होते हैं ये इंडियंस भी। जैसा कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं कि क्रिकेट टीम के, इंडियन प्लेयर्स भी ऐसे टट्टी कर जाते हैं। और जब के सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम हो तो फिर तो इनकी टट्टी भी खुश्क हो जाती है, टट्टी भी नहीं आती। और वही हमारे इंडियंस नौजवानों के साथ हुआ है, जैसे हमारे पाकिस्तानी नौजवानों के साथ बड़ी दफ़ा हो चुका है। सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते हुए मैच हारते हैं और ये कोई इतना अच्छा कोई लग नहीं रहा कि दो बॉलें हुई हैं और 7 रन्स पड़ भी चुके हैं। ये मैंने स्टॉप किया हुआ है बाय द वे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 241 रन्स का टारगेट दिया है, इतनी भारी टीम को मैच जितने इसने इतने ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं क्रिकेट की हिस्ट्री में, उसको इतना थोड़ा टारगेट दिया है। सिनेरियो अब ये नज़र आ रहा है कि अगर इंडियन बॉलर्स 100 से पहले पहले यही जो 7 का हिंसा नज़र आ रहा है स्कोर का, यही हिंसा आगे जहाँ 0 लिखा हुआ है यहाँ तक आ जाए यहाँ पे आ जाए, सब चांसेस हैं जीतने के। अदरवाइज़ अगर 5 भी आउट कर लेना फिर भी बड़ा मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया के जो है ना गिरते मरते भी ना आखिरी जो प्लेयर्स हैं ना, वो भी उनमें भी इतनी कैपेसिटी है कि वो अपनी टीम की नैया पार लगा सकते हैं। लेकिन बहुत ही दुख हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के पास आगे बड़े वर्ल्ड कप्स हैं। इंडिया के पास चलो 2 तो है ना, 2 ही हैं, तीसरा भी आ जाता इंडिया के पास तो वो अच्छी बात होती। लेकिन बाहर नहीं जाना चाहिए था, ख़ासकर कैंगरूज के पास जो कि बहुत ही लंबे अरसे से राज कर रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पर। और इस पर अब सवालिया निशान उठना चाहिए। जो इंडियन टीम ने किया है शुरू से थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो अनबीटेबल रहे हैं और बहुत ही एक्सप्लोसिव इनकी बैटिंग रही है। लेकिन एंड पे आके इतना डिफेंसिव खेलना ये कहाँ की हिकमत अमली है। जितना बड़ा मैच हो उतना ही बंदे को फेयरलेस खेलना चाहिए, प्लानिंग के साथ फेयरलेस। एंड वाले जो फाइनल मैच होते हैं उनमें ही इंसान की जो है ना कैपेसिटी नज़र आती है कि वो उसका माइंड सेट क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। जहाँ इतनी बुरी साइकोलॉजी दिखाई है इंडियन क्रिकेटर्स ने, इससे ये जाहिर होता है कि इनकी बिना ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। इनकी करेक्टर ग्रूमिंग होनी चाहिए। इनको पता है कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं, इनको ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है। करेक्टर डेवलपिंग ये बहुत ज़रूरी है, करेक्टर डेवलप करना एक खिलाड़ी के अंदर। वो खिलाड़ी की आगे से मंजिल डायरेक्शन जो है ना तय कर सकता है। बॉडी लैंग्वेज पर काम करने की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है इंडिया को भी जितना कि पाकिस्तान को। करेक्टर डेवलपिंग, करेक्टर बिल्डिंग की भी बहुत ज़रूरत है। सिर्फ ये जो चीज़ मिस कर रहे हैं वो है करेक्टर, अपने करेक्टर को मिस कर रहे हैं कि करेक्टर किस तरह बिहेव करना है किस तरह की सिचुएशन में। ये जो सिचुएशंस बदलती रहती हैं इन खेलों में, उनको हैंडल करने के लिए करेक्टर डेवलपिंग होनी चाहिए। जो कि मुझे नज़र आ रहा है सिर्फ ये इसी चीज़ को
लैग कर रहा है हमारा जो एशियन क्रिकेट, हमारा एशियन जो क्रिकेट एम्पायर है ना, जितना भी है क्रिकेटर, जितनी भी टीमें हैं, वो सिर्फ करैक्टर डेवलपिंग जैसे एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल से एलिमेंट को मिस कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है ये बात जो मैं कह रहा हूँ, शायद किसी के जहन में ना हो ये वाली बात। अगर सिर्फ इसी पे गौर किया जाए, इसी पर काबू पा लिया जाए, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या है इसके आगे। मेरी एक बात याद रखना, हर तरह की शॉट्स खेलने आती हैं इन टीमों को, चाहे वो इंडिया की है, चाहे वो पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, साउथ अफ्रीका की है, जिसकी भी है। सबको हर तरह के शॉट्स खेलने आते हैं, सबके पास बॉलर्स हैं जो हर तरह की बॉल कर लेते हैं, फील्डिंग भी हर तरह की कर लेते हैं, कैचिंग भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। सिर्फ ये एक चीज़ मिसिंग कर रहे हैं और वो है करैक्टर डेवलपिंग। साइकोलॉजी पे काम करना चाहिए, करैक्टर डेवलप पे काम करना चाहिए, किस तरह बिहेव करना है, किस तरह की कंडीशंस में, उस पे काम करना चाहिए, और किस तरह से अपने पोस्चर को एक मुसलसल बनाना चाहिए कि अपनी उस पोजीशन से ना निकलें जब तक वो ग्राउंड में हैं या जब तक वो ड्रेसिंग रूम में हैं। थ्रू आउट द मैच इनका पोस्चर एक तरह का होना चाहिए, इसमें बदलाव नहीं आना चाहिए। अब इसके बारे में कोई मुझसे राय लेना चाहता है तो मैं हाजिर हूँ अपनी खिदमत देने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं पैसे लूँगा।